ये तस्वीरें पाकिस्तान की तबाही की आगाज की हैं। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ेगा, ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं। ये महज एक ट्रेलर है और इस ट्रेलर में पाकिस्तान की तबाही का मंजर सिमटा हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है। चिट्ठी में संदेश पाकिस्तान को भेज दिया है। भारत में जल शक्ति मंत्री सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा। नोटिस में संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग की गई। संधि के बाद अब तक जनसंख्या में काफी बदलाव हुआ। ऐसे में क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए बदलाव जरूरी है। किसी भी समझौते में सबसे जरूरी है संधि का सम्मान किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद जारी है। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन न देकर संधि का उल्लंघन किया। इसीलिए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की घबराहट और बौखलाहट बढ़ गई है। दरअसल ये वो फैसला है जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी है। इस कदम के जरिए भारत ने सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत पाकिस्तान के लिए कितना पानी रोकने की क्षमता रखता है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो फिर रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है। जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले के बाद यह बहस तेज हो गई है। क्या भारत एक तरफा इस समझौते को खत्म कर सकता है? क्या भारत सच में पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर रोक लगा सकता है? अगर हां, तो फिर भारत पानी को रोककर उसे कहां रखेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पहले सिंधु जल समझौते के कुछ अहम पहलुओं को जान लीजिए। सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी पश्चिम में बांटा गया। पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का अधिकार है। पश्चिमी क्षेत्र की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। भारत इन 3 नदियों का 20% पानी रोक सकता है। समझौते के बाद 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और भारत की तरह पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां नहीं हैं। पाकिस्तान में पानी को लेकर पहले से ही मारामारी है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान को सूखे और अकाल से बचाता है। ऐसे में अगर भारत सिंधु, चेनाब और झेलम के 20% पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा करने के लिए भारत के पास अधिकार है? सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है। रोकने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। वियना संधि के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 में कुछ राहत देती है। अगर संधि की मूल परिस्थितियों में बुनियादी बदलाव हो जाए तो कोई भी देश इससे पीछे हट सकता है। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान बार बार आतंकी गुटों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत साल 1960 में हुए इस समझौते को एक तरफा बता रहा है और सीमा पार आतंकवाद का हवाला देकर इस संधि को तोड़ दिया है। लेकिन भारत के इस फैसले का नतीजा फौरी नहीं दिखेगा। दरअसल भारत में फिलहाल 5 से 10% से ज्यादा पानी नहीं रोका जा सकता। पानी रोकने के लिए बांध और पानी इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाने में समय लगता है। ऐसे में भारत के इस फैसले के दूरगामी नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।